हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है जीपीसीएल की तरफ से। जी हाँ, गुजरात पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है और बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अधिकतर माइनिंग की वैकेंसीज निकाली गई है, जैसे कि माइनिंग सरदार, माइनिंग सर्वेयर की, इस तरह की पोस्टें यहाँ पर ज़्यादा निकाली गई है। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और बीटेक डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, किस ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट है, क्या कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है जीपीसीएल यानी कि गुजरात पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, जाना होगा गूगल पे और सर्च करें successdilip.com। यहाँ पर हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और जैसे आप वेबसाइट के नीचे स्क्रॉल करोगे आपको सारी जॉब्स अपडेट मिल जाएगी। लाइक जैसे बीटेक के लिए अलग जॉब है, ये डिप्लोमा वालों के लिए अलग सीट आपको मिलने वाली है, एंड आईटीआई जॉब्स के लिए अलग सीट आपको मिलने वाली है। तो सारी जॉब्स अपडेट आपको यहाँ पर लगातार मिलेगी, चाहे वो अप्रेंटिसशिप हो, प्राइवेट जॉब हो या फिर ग्रेजुएशन जॉब हो। अभी कुछ ही देर पहले वीडियो देखने के बाद आपको आईटीआई जॉब्स अपडेट डिप्लोमा एंड बीटेक में आपको मिल जाएगी, जो जीपीसीएल से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। देन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ। वापस आते हैं नोटिफिकेशंस में, तो ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। देखिए, डिपार्टमेंट तो सरकारी है, नौकरी भी सरकारी है, लेकिन परमानेंट नहीं है। 5 साल की नौकरी है आपकी। फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट निकाली गई। इनवाइट फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम घोघा, सुरखा, लिंगटी मंगल प्रोजेक्ट भावनगर, जो भावनगर गुजरात है। ये सारा प्रोजेक्ट है, माइनिंग प्रोजेक्ट है। माइनिंग प्रोजेक्ट में आपकी जॉब्स लगने वाली है। 11 में थिएटर एंड सर्विस विल बी एक्सटेंडेड फर्दर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। टोटली 5 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, ध्यान रखना। चलिए, पोस्ट वाइज सैलरी वगैरह सब कुछ डिस्कस में करेंगे। देखिए, आपकी जो एक्सपीरियंस भी वेरी करता है सब में। ओके, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइनिंग मैनेजर की पोस्ट है या फिर माइंस मैनेजर की क्वालिफिकेशंस। कोल माइंस मैनेजर आपकी कंपटीशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए सीएमआर के द्वारा, जो कि डीजीएमएस धनबाद प्रोवाइड करती है, या फिर डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग कर रखी है और 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 48 साल एज लिमिट है। 80,000 से लेकर 1,04,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, और असिस्टेंट मैनेजर की इसमें भी डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। यहाँ पर भी 48 साल और 75,000 से लेकर 98,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। सारी चीज़ें देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर सेकेंड क्लास की सर्टिफिकेट जो रिक्रूटमेंट आउट की गई है, और यहाँ पर भी डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है और 1 ईयर का मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 48 साल एज लिमिट, 60,000 से लेकर 78,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है इसमें जीपीसीएल में, क्योंकि एक कोल माइनिंग है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जहाँ पर भी मिले कोल माइनिंग्स मैनेजर की रिक्रूटमेंट, तो बेसिकली जो रिक्रूटमेंट होगी ना, वो कोल माइनिंग से रिलेटेड ही होगी। पावर प्लांट है ना, कोयला से भी बिजली निर्माण होता है, तो वही समझ लेना आप लोग। जो रिक्रूटमेंट होगी टोटली पावर प्लांट से रिलेटेड है। फिर से असिस्टेंट मैनेजर, ये सेकंड क्लास की अलग जगह पे होगी। यहाँ पर भी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई मीन सॉरी माइनिंग इंजीनियरिंग, और 1 ईयर की एक्सपीरियंस, 48 साल एज लिमिट, 60,000 से लेकर 78,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। समझ गए। फिर आपकी माइनिंग सर्वेयर की, ओके, इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट माइनिंग सर्वेयर की 2 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। क्वालिफिकेशंस, कोल माइनिंग सर्वेयर कंपटेंसी का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अब इसमें या आप तो आपने 10th पास कर रखी हो, या फिर आपने आईटीआई कर रखी हो, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखी है। जो माइनिंग सर्वेयर होता है ना, डिप्लोमा या फिर आईटीआई सर्वेयर से आपने कर रखी है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, ध्यान रखना। 48 साल एज लिमिट है। 50,000 से लेकर 65,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। दैट्स अमेजिंग। ये बहुत अच्छी खासी जॉब है। फिर आपकी माइनिंग सिरदार 4 पोस्ट, ये भी बहुत अच्छी खासी जॉब है। ओवरमैन या फिर माइनिंग सिरदार की कंपटेंसी जो डीजीएमएस धनबाद प्रोवाइड करती है, उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और चाहे आपने 10th पास की हो, आईटीआई की हो, डिप्लोमा की हो, डज नॉट मैटर। माइनिंग सिरदार में सिर्फ 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
आपने ITI करके भी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट लिया तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर आराम से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। 48 साल एज लिमिट और करीब 26,000 से 30,000 तक सैलरी आराम से इसमें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिशियंस की। ये भी 4 पोस्ट पर वैकेंसीज है। तो इसमें सिर्फ ITI के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, या तो वायरमैन ट्रेड का या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। एक्सपीरियंस मात्र 1 साल रखा गया है, एटलीस्ट 1 ईयर। यदि आप फ्रेशर भी अप्लाई करोगे ना तो आपको फ्रेशर भी ले ली जाएगी, नहीं तो कम से कम 1 साल तो होनी ही चाहिए। अथवा NAC जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप किया गवर्नमेंट से, कहीं से भी लाइक कोल माइनिंग या एरिया से, रेलवे से, कहीं से भी किया हो, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका माना जाएगा। 20,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 18 से 35 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है क्वेलरी इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट है। तो क्वेलरी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। 48 साल एज लिमिट, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 40,000 से 52,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। फिर आपका इलेक्ट्रिकल फॉरमैन या फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। तो बीटेक डिप्लोमा कुछ भी किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में, विद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर माइनिंग का एक सर्टिफिकेट होता है, ये होनी चाहिए। 48 साल एज लिमिट है। बिल्कुल इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस कहाँ मांगा गया है। 30 से 39,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर, तो इसमें MBBS मांगी जाती है। फिर से आपके वेलफेयर ऑफिसर्स की इसमें, तो वेलफेयर ऑफिसर में UGC ग्रांट से डिग्री आपने कर रखी है फुल टाइम की, पोस्ट ग्रेजुएट PG, और 3 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई आप कर सकते हैं। ओके, सारी पोस्ट आपने डिटेल पूर्वक देख ली है। कोई डाउट होगा पोस्ट से रिलेटेड, आप कमेंट करके बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, क्योंकि फॉर्म आपको फिलअप करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। फॉर्म का जो फ़ी है 590 रुपये, ST SC OBC EWS वालों के लिए 236 रुपये, सिर्फ जनरल का है 590 रुपये, बाकी बात सबका 236 रुपये। ओके, जो भी कैंडिडेट याद रखना, ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। लास्ट डेट है 20 जनवरी 2025। तो इससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट, आई मीन सॉरी, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जनवरी से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट है 5 फरवरी 2024। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप आराम से ही, फॉर्म अभी शुरू भी नहीं हुई है, 20 जनवरी से स्टार्ट होंगी, तो अच्छी खासी टाइम है। आप बढ़िया से रीड कर लो, सिलेबस तैयार कर लो, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम जरूर देना आप। देखिए डिपार्टमेंट अच्छा है, डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है यार, बहुत अच्छी खासी पोस्ट भी है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। सरकारी नौकरी चाहे कॉन्ट्रैक्ट ही सही, बट 5 साल का है ना, ये नहीं 1 साल में आपको लात मार के निकाल रहा है। 5 साल की जॉब है आपके पास, तो मज़ा आएगा आपको जॉब करने में। डिपार्टमेंट अच्छा होता है ये। बाकी बात, तैयार रहें। 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगी और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, जो 5 ईयर की रखी गई है। तो सिर्फ अभी नोटिफिकेशंस आई है, अप्लाई करने की लिंक 20 जनवरी को अपडेट हो जाएगी। तो जाइए successdilip.com पे विजिट करें, सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कोई डाउट होगा आपके मन में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।